नमस्कार एंड आई एम वेलकम टू ऑल यू पार्थाइस। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक वहाँ पे पढ़ा था और आज हम लोग रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। और जहाँ से हमेशा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, पीसीएस लेवल के एग्जामिनेशन हो या ग्रुप डी लेवल का एग्जामिनेशन हो, सभी में यहाँ वही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से अधिक मात्रा में क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो बिना देर किए हुए नाउ वी स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, डाइस हम लोग आज डाइस पढ़ेंगे। इसको हिंदी में पासा बोलते हैं। इसके पासा में कितने फलक होते हैं? तो 6 होते हैं, 6 फेस होते हैं। समझिए, ये 3 टाइप, इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन आता है। वो तीनों टाइप हम लोग पढ़ेंगे। वहीं से आप लोगों को हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका देख लीजिएगा, टॉप ए होता है, ए बैक होता है, लेफ्ट होता है, फ्रंट होता है, राइट होता है और ए बॉटम होता है। टोटल फेस हम 6 बता दिए। इसका अपोजिट साइड देख लिए, टॉप का बॉटम होता है, लेफ्ट का राइट होता है, फ्रंट का बैक होता है। ये इसका अपोजिट साइड है, ये इसको भी देख लीजिएगा। समझिए, अब एडजेसेंट साइड 4 होता है, लेफ्ट, राइट, बैक और फ्रंट। अब है एडजेसेंट साइड इज नॉट इक्वल टू अपोजिट साइड। अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड कभी बराबर नहीं होता है। जैसे देखिए, इसका में 2 का एडजेसेंट साइड 3, 4 है, 1 का 5, 4 है। इसी को एडजेसेंट साइड बोलते हैं, यानी बगल के फलक। अब देखिए, आगे चलते हैं। अब जहाँ से क्वेश्चन आपको आता है वो रूल नंबर 1 पे आते हैं, रूल ऑफ एडजेसेंट साइड, यानी बगल के नियम। अब देखिए, नीचे दिए गए पासा में 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो 3 मेरा यहाँ पे है और 3 मेरा यहाँ पे है। समझिएगा, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 3 हम लिख देंगे। अब पासा में कितने फलक होते हैं? 6। तो 1, 2, 3 तो ऑलरेडी है, ये है 4, 5, 6। अब देखिए, 6 लिख दिए। अब देखते हैं, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तो 3 के साथ कितना है? 1 और 2 है, तो 1 और 2 को काट देंगे। यहाँ 3 के साथ कितना है? 6 है और 5 है, तो 6 और 5 को काट देंगे, तो बाकी बचा 4। तो 3 का विपरीत 4 होगा। तो ये पहला नियम होता है 7 के नियम। उसके बाद दूसरा नियम पे हम लोग चलते हैं। दूसरा नियम है रूल ऑफ 2 कॉमन पॉइंट। 2 कॉमन पॉइंट यानी 2 समान पॉइंट वाले नियम। इनमें किन्हीं 2 पासे के पास कॉमन अंक खोजते हैं और खोजने के बाद जो उसका एडजेसेंट होता है उसको लिख देते हैं, और जो नहीं होता है वो उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे देखिए, अब इसमें पहला नियम लागू नहीं होगा। काहे नहीं लागू होगा वो हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। देखिए, जैसे नीचे दिए गए पासा में 3 के विपरीत कौन सा अंक है? तो 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, समझिएगा, 3 कहाँ है? तो देखिए, अब है इसमें क्या है, क्या नियम हम पढ़ रहे थे। देखिए, नियम है रूल ऑफ 2 कॉमन पॉइंट। इसको में 2 को कॉमन पॉइंट हमको चुनना है। तो देखिए, कॉमन पॉइंट 4, 5 है, तो 4, 5, 4, 5 यहाँ भी है। अब देखिए, सेम फलक पे होना चाहिए। देखिए, अब देखिए, यहाँ पे 6, 5, 5, 6 तो मिल गया। 2 कॉमन पॉइंट है, तो 2 कॉमन पॉइंट 5, 6 है और 6, 5 है, तो ये दोनों कॉमन पॉइंट है। तो 1 और 3 को इसमें हम उठाते हैं, पासा को। 1 और 3 पासा को उठेला के बाद देखते हैं। देखिए, 3 और 4 हो गया। अब इसको में कौन है? 6 और 5, ये दोनों कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट मिल गया किस में? 3 और 4। इसका एडजेसेंट साइड के एडजेसेंट कितना? 3 और 4 है, तो 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो ये था दूसरा नियम। समझ गए? एक एग्जांपल से और हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए, पासा 2 के विपरीत इसमें पूछ रहा है। तो 2 के विपरीत, तो देखिए यहाँ पे खोजिए। तो कॉमन पॉइंट कितना है? 3, 6। 3, 6 मिल रहा है ना। देखिए, 3, 6 ये पासा में मिल रहा है। 3, 6, 3, 6, तो 3, 6, 3, 6 मिल गया। अब देखिए, इसका 2 बच गया और 5 हो गया, तो 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये रूल ऑफ 2 कॉमन पॉइंट था। 2 कॉमन पॉइंट को ढूंढना है और 2 कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, वही पासा को लेंगे और जो बचेगा वही उसका अपोजिट हो जाएगा। तो पहला देखें क्या? एडजेसेंट साइड। दूसरा देखें 2 कॉमन पॉइंट। और तीसरा नियम पे हम लोग आते हैं। तीसरा नियम है रूल ऑफ 1 कॉमन पॉइंट। ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से यही एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट रूल है और यही से क्वेश्चन आपको मिलेगा। समझिए, तो देखिए, रूल ऑफ 1 कॉमन पॉइंट, इसमें पासा के बीच एक कॉमन पॉइंट का पता
करना पड़ता है, फिर उसे पेन लेकर क्लॉकवाइज उसके साथ चलना पड़ता है। तो देखिए 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो 3 का विपरीत, तो देखिए अब देखिए इसको में 1 कॉमन पॉइंट कौन है, तो 2 देखिए इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो इस पे पेन रख के हम क्या क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहाँ पे पेन रख के क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज समझ रहे हैं ना, इस तरह से, और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से होता है। तो क्लॉकवाइज हम घूमेंगे यहाँ से, जैसे घड़ी के दिशा में घूमेंगे। तो 2 पर हम पेन रखेंगे तो 2 उसके बीच कौन आएगा, 4 आएगा और 3 आएगा। उसी तरह यहाँ पे हम 2 पर पेन रखेंगे तो कौन आएगा, 6 आएगा और 3 आएगा। समझ गए। अब देखिए इसको हम यहाँ पे देखिएगा, अच्छा से समझाते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए हम 2 पर पेन रखें तो 2 पर पेन रखने के बाद मेरा क्या क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है। समझिए यहाँ पे 2 पर पेन रखें तो मेरा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है और 3 आ रहा है। अब देखिए ये इसका अपोजिट हो जाएगा और ये इसका अपोजिट हो जाएगा। अब मेरा किसको पूछ रहा है, 3 का अपोजिट, तो 3 जोड़े कितना है, 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा, तो 3 का अपोजिट 5 है। समझिए। इसी तरह इसमें भी देखते हैं, जैसे इसमें कॉमन पॉइंट 1 है तो 1 पर पेन रख के घूम जाएंगे, तो 1 पर पेन रख के घूमेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा और 2 आएगा। यहाँ पर पेन रखेंगे 1 पे तो कितना आएगा, 3 आएगा, अब तब 5 आएगा। अब पूछ रहा है किसका, तो 4 का पूछ रहा है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। 2 का अपोजिट पूछता तो 5 हो जाता। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये आपको 3 गोल्डन रूल था, इससे ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। समझिए, तीनों नियम बता दिए। पहला नियम क्या था, तो पहला नियम था रूल ऑफ एडजेसेंट साइड, 7 के नियम, जिसको में हम लोग देखें, जिसका विपरीत पूछेगा तो 1 से 6 तक लिख देंगे, और जहाँ जहाँ वो डिजिट रहेगा वो पासा को उठाएंगे और उसके साथ जितना भी एडजेसेंट साइड रहेगा उसको काट देंगे, और जो बचेगा वही उसका अपोजिट हो जाएगा। दूसरा हम बताएं रूल ऑफ 2 कॉमन पॉइंट, जिसको में 2 कॉमन पॉइंट मिलेगा वो पासा को उठाएंगे और जो बच जाएगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। और तीसरा हम बताएंगे रूल ऑफ 1 कॉमन पॉइंट, जिसमें एक कॉमन पॉइंट को ढूंढना है और उसके क्लॉकवाइज घूम जाना है, और जो मिलेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। देखिए जो एग्जामिनेशन में आएगा उसी को हम करा रहे हैं, आलतू फालतू नहीं करा रहे हैं, जहाँ से आपको कम समय में ज़्यादा प्राप्त हो जाए। कम संसाधन में अगर कोई ज़्यादा विकास कर जाता है तो सही मायने में वही विकास होना चाहिए। समझिए, जैसे आप इजराइल के देख रहे होंगे, इजराइल एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा है, लेकिन आज वो कहाँ पहुँच गया। समझिए, तो हुनर का मतलब यही होता है जो कम संसाधन में ज़्यादा विकास कर जाए। आज इजराइल है जो अच्छे अच्छे विकसित देशों को नाको दम कर रखा है। समझिए, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, कोई भी कंट्री हो, वो आज इजराइल से टकराना नहीं चाह रहा है। तो इसी को बोलते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं 3 रूल पढ़ाएं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 3 रूल में आपको 2.5 से 1, 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा, हाईएस्ट 3 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन आप लोगों को यही 3 रूल से आपको मिल जाएगा। तो मेरे व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।